रजाकान से या वही में बात करते बोले अच्छा करें आप लोग बिस्मिल्लाह ठहरो तो अच्छा बोलते वही वैसी तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल में के 700 से ज़्यादा स्कूल कायम किए गए, जूनियर कॉलेज कायम किए गए। असल ये रेसिडेंशियल स्कूल की संगे बुनियाद यानी ये स्कूल को शऊर बेदार करने के वाले का नाम आर.एस. प्रवीण कुमार है। आर.एस. प्रवीण कुमार की सच्ची मेहनत और लगन देखते हुए केसीआर साहब ने इतने ज़्यादा स्कूल कायम किए। जैसा वो स्कूल कायम हो रहे के केसीआर साहब माइनॉरिटीज़ के भी 204 स्कूल डाले। तो तालीमी इनकलाब पैदा करने वाले का नाम आर.एस. प्रवीण कुमार। और आज अल्लाह के फजल से रियासत तेलंगाना के लाखों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं पूरी रियासत में। और वो एक दलित तबके का एक चेहरा है। दलित तबके के अंदर जैसा अम्बेडकर को जिस तरीके से चाहते ना, आज का अम्बेडकर आर.एस. प्रवीण कुमार है। आज और आर.एस. प्रवीण कुमार वो शख्सियत है, देश बचाओ दस्तूर बचाओ भी तहरीक शुरू करा था और पूरे मुल्क में भी फिरा था वो। और वो आदमी अगर IPS से वॉलंटरली जब रिटायरमेंट लिया तो चाहे तो BRS वगैरह भी ज्वाइन कर सकता था, BJP ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उन्हें BSP को पसंद करा। BSP क्या है? वो दलित हरिजनों के उनके मसाइल लेके काम करते। काशीराम का जो एम है उसको पूरा करते हुए फिर वो आदमी उसमें ज्वाइन हुआ था। पूरे तेलंगाना रियासत में हलचल मचाया था और BSP कैंडिडेट का BSP पार्टी का CM का चेहरा था। मगर BSP का तो यहाँ पर एक दबदबा नहीं है जिसकी वजह से वो जीत भी नहीं सकी और वो पार्टी वहीं ख़त्म हो गई। फिर उन्हें BSP और BRS को इत्तेहाद कराने की ऐसी कोशिश करा। बातचीत भी हो गई BRS और BSP की। BSP को 2 सीट छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन अचानक बात हो गई, मीडिया में ऐलान हो गया। ये सब मायावती से पूछ के अलायंस हुआ था, मगर अचानक नरेंद्र मोदी का फोन जाता किसको? मायावती को। मायावती ये कहती है कि अलायंस तोड़ दो। उन्हें बोला भाई ये बातचीत हुई मैडम, मैं आपसे पूछ के बात करा और अलायंस हो गए और ऐलान भी हो गया। आप ऐलान करते तोड़ने का मैं किसी और से करा लूँ। बोलते फौरी और अपनी पार्टी को रिजाइन करा BSP और हमारे साथ उसकी पार्टी में ले लिए। आज आपके हल्के से BRS का दिखा। तो यानी हमारा अगर BJP से हमारा कोई अलायंस नहीं, अगर BJP से अगर BRS अगर B टीम बन के काम कर रही होती तो कविता अंदर नहीं जाती थी, कविता जेल में है। और हमारा जो अलायंस टूटा, मोदी सीक्रेट तरीके से टारगेट बना के मायावती को बोलने से हमारा इत्तेहाद टूटा। और आप देख लो, बदरुद्दीन अजमल है या असदुद्दीन ओवैसी है या फिर मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है, कोई भी BJP से अलायंस नहीं करा तो कोई भी कांग्रेस से अलायंस नहीं करा तो कांग्रेस क्या बोल रही? BJP की मीटिंग में। तमिलनाडु में AIADMK नहीं करा तो उन्हें वही से कोई भी जमात कोई भी नकू करेंगे उनको एक लखब देते रहे मीटिंग में। उनके अलायंस में मिला तो सेकुलर। शिवसेना जो एक ऐसी पार्टी थी जिसने बाबरी मस्जिद का यानी रथ यात्रा को जोड़ने में मदद करी, बाबरी मस्जिद तोड़ने में मदद करी, वैसी जमात से इन्होंने अलायंस कर रहे महाराष्ट्र में। अभी भी ये इलेक्शन भी अलायंस में लड़ रहे, इन्होंने लड़े तो उन्हें सेकुलर हो गया। वो एक अजय शर्मा उनके RSS का BJP का है, उन्हें BJP का MP था और कट्टर RSS है, उन्हें जैसा इसमें आ रहा इसमें कांग्रेस में उन्हें सेकुलर हो जा रहा, उसको MP टिकट देते। तो बोलने का मतलब ये नरेंद्र जो लो जब से उन्हें उसकी काबीना में एक भी मुसलमान वजीर नहीं। DRS पार्टी जब हुकूमत बनाई थी पहली दफ़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रिव्यूइंग मिनिस्टर, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन दिए थे एक महमूद अली। फिर दोबारा CM साहब अकेले CM बने, एक होम मिनिस्ट्री मुसलमान के लिए, बाकी कोई मिनिस्टर 2 महीने तक नहीं बने, लेकिन मुसलमान को बने। इसका ऐसा क्या खास बात है कि को मुसलमानों को यानी बुनियादी सतह से जो जहाँ सीक्रेट मीटिंग होते जहाँ डिसीजन लेते वो असल जो मेन जगह है वो काबीना का इजलास है। वो इजलास से क्यों मुसलमानों को दूर रखा जा रहा समझ नहीं आ रहा। अब तक 4 महीने हो गए, 4 महीने में एक मुसलमान को वजीर नहीं बनना सक रहा।
कानून उसकी इजाजत दे रहा, रोड पे चलने वाले को मिनिस्टर बना सकते हैं। 6 महीने का गैप रहता, 6 महीने के अंदर उसको एमएलए या एमएलसी बनाने का, तो बना 6 महीने तक आती नहीं एमएलए एमएलसी। परसों भी मुसलमानों के साथ एक घोड़ा मजाक क्या करा बोले तो एमएलए कैटेगरी में अपने दोस्तों को एमएलसी के नाम भिजा दिए, एक मुसलमान साहब का नाम लिख के गवर्नर के कोटे में डाल दिया। गवर्नर के कोटे में कहीं को डाला, ऑलरेडी पहले से लड़ाई चल रही थी, वो केस कोर्ट को भी गया था, डी श्रवणपुर को नहीं दिए तो ना कोर्ट को चले गए थे। जब उन्हें बीजेपी की, देखो बीजेपी की जो गवर्नर है, गवर्नर से केसीआर का आंकड़ा नहीं जमा था, ये तो आपको सबको मालूम है। एमएलसी को दिए तो उन्हें कर नहीं दिया। हमारा बीजेपी से क्या लाइन से बोलो, हमारी वहाँ लड़ाई चल रही तो भी हम आपको बी टीम बता रहे। हम बीजेपी जहाँ जहाँ ढेरी, अगर बीजेपी को हराने वाले का किसी का नाम है तो टीआरएस है। आप देख लो करीमनगर में बंटी संजय को हराने वाले बीआरएस वाले, डी अरविंद को कोरटला से ठहरा उसको हराने वाले बीआरएस वाले, दुबाग का एमएलए जो रघुनंदन राव उसको हराने वाले बीआरएस वाले हैं, गोशा महल में राजा सिंह को टफ फाइट देने वाले बीआरएस वाले हैं। इन्हों गोशा महल में एक वीक औरत को डाल दिए, करीमनगर में लॉन्डे को दे दिए, उन्हें बंटी संजय से पैसे लिखा था। आज तक भी करीमनगर का एमपी कैंडिडेट ऐलान नहीं करे, बंटी संजय को रास्ता दे रहे तुम बन जाओ। फिर इन्हों मोदी आया तो बड़े भाई बोल रहे, फिर मोदी आया तो आप आइंदा सरकार बना रहे बोल के दुआ दे रहे, फिर उससे आइंदा सरकार में तवक्कियात रख रहे। भाई तुम्हारे राहुल एमपी पीएम बनता बोल के नहीं है क्या? कोई भी आदमी नहीं जीत रहा तो भी जीता। तो मतलब ये है, आप पिछला रिकॉर्ड भी देखो, एक हमारा अनीसुल ओरबा है, नाम को ये मुसलमानों का यतीम खाना कैसा काम हुआ। केसीआर साहब के दौरे हुकूमत के बाद मक्का मस्जिद को 10 करोड़ रुपए लगाए गए तस्वीरों के बाद। मक्का मस्जिद आज आप देख देखिए, शाही मस्जिद को मेरे पीरियड में आप कौन शाही मस्जिद जो तुम्हारे जमाने का काले इमामत कर रहे अमोनी साहब जहाँ इमामत कर रहे हैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ। तो आप शादी मुबारक में ऐसा कोई खानदान छूटे हुआ है तेलंगाना में जो पैदा नहीं हासिल करा, आसरा पेंशन बोलो, अब कोई खानदान में कोई ज़ईफ आदमी नहीं दे रहा क्या? तो ये टिमरिज जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है, बड़ी बात नहीं बोलो, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 15,000 मुसलमान, 1.5 लाख बच्चे मुसलमान पढ़ रहे, जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज सब है उसमें। और जो बच्चे अब्रॉड जाके पढ़ते थे कोई नहीं देता था, 20 लाख रुपये नॉन रिफंडेबल दे रहे, वापिस देना भी नहीं है। इतने तमाम चीज़ें केसीआर साहब कर रहे करके गए। एक सिंगल कर्फ्यू ने, लाइट 24 घंटे आना, हाँ लाइट का प्रॉब्लम खत्म, मिशन बगरीता, ये काकतिया, ये सब बोल के उन्होंने अपने को पानी ला के दे दिए। कोई मसाइल और उनके दौर में एक बार भी पानी से भी हालात नहीं बिगड़े, जो पहली बार आया अब पानी के हालात पैदा होने आ रहे। तो बोलने का मकसद ये कुदरत भी नहीं चाहती, क्या था क्या नहीं, क्या स्वाब थे, उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खैर अल्लाह बेहतर जाने। एक बात तो बताता हूँ भाई, सब पार्टियों को डिवाइड करके बांटे, बीजेपी का सफाया करना है नाम। अगर केसीआर अगर बीटी में रहता, सोचो आप, उससे अगर इख्तियार कर लेता तो कभी तक जेल को जाती थी। बीजेपी जिन जिन के ऊपर केस बुक कर रही है, फिर उन उसके जाते वापिस ले ली। एक छोटी मिसाल बताता हूँ, शरद पवार का भतीजा